अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। अल्लाह ताला के फजलो करम से आज हम एक ऐसी अजीम हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं जिन्हें अल्लाह ने खलीलुल्लाह का मकाम अता फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह पर यकीन कर ले तो दुनिया की कोई ताकत उसे शिकस्त नहीं दे सकती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ माजी का वाक़या नहीं बल्कि आज के दौर के हर इंसान के लिए एक जिंदा पैगाम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसे मुआशरे में पैदा हुए जहां बुत परस्ती आम थी। लोग पत्थर और लकड़ी के बुत बनाकर उन्हें अपना माबूद मानते थे। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही, सूरत अश-शूरा 70। जब इब्राहीम ने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, तुम किन की इबादत करते हो? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल इस बातिल निजाम को कबूल करने के लिए तैयार न था। वो गौर व फिक्र करते, सवाल करते और सच की तलाश में रहते। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने हक वाज़े करने के लिए बुतों को तोड़ दिया। सिर्फ सबसे बड़े बुत को बाकी छोड़ दिया ताकि लोग सोचने पर मजबूर हों। जब कौम वापस आई तो कहने लगे, हमारे माबूदों के साथ ये किसने किया? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस बड़े बुत से पूछ लो अगर ये बोल सकता है। कुरान में इस वाक़े का जिक्र यूं आता है, फरजऊ इला अनफुसिहिम फ़क़ालू इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून, सूरतुल अंबिया 64। बस वो अपने दिलों की तरफ लौटे और कहने लगे, बेशक हम ही जालिम हैं। ये लम्हा था जब सच उनके सामने था मगर जिद ने उन्हें अंधा कर दिया। कौम ने फैसला किया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए, ऐसी आग जो इंसान को लम्हों में जला डाले। मगर अल्लाह ताला ने फरमाया, या नारु कूनी बरदं व सलामन अला इब्राहीम, सूरतुल अंबिया 69। ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। ये अल्लाह पर कामिल यकीन का नतीजा था। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा कर लेता है तो आग भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर वक्त गुजरा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो बेटा अता हुआ जिसकी दुआ वो बरसों से कर रहे थे, यानी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। लेकिन यहीं एक और अजीम इम्तिहान आया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। कुरान पाक में इरशाद होता है, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुक फंजुर माज़ा तरा, सूरत अस-साफ़ात 102। मैं ख्वाब में देखता हूं कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं, अब बताओ तुम्हारी क्या राय है? हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, या अबत फ़अल मा तुअमर, ए अब्बा जान, जो हुक्म दिया गया है वही कीजिए। सोचिए कैसा अजीम ईमान होगा कि बाप भी राजी, बेटा भी राजी और दोनों अल्लाह के हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम कर दें। जब कुर्बानी का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत नाजिल फरमाई और बेटे की जगह एक दुम्बा भेज दिया। कुरान फरमाता है, वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, सूरत अस-साफ़ात 107। और हमने उसे एक अजीम कुर्बानी के बदले बचा लिया। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि अल्लाह हमसे हमारी चीज़ें नहीं बल्कि हमारा दिल और हमारा यकीन देखता है। आज भी जब हम ईद उल अज़हा पर कुर्बानी देते हैं तो असल मकसद जानवर ज़बह करना नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिशात, गुरूर और नाफरमानी को कुर्बान करना है। आखिर में नाजरीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये पैगाम देती है कि हक का रास्ता कठिन ज़रूर होता है मगर अंजाम हमेशा कामयाबी, इज्जत और अल्लाह की रज़ा होता है। अल्लाह ताला हमें भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा यकीन, सब्र और तवक्कुल अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।